उपाय बताए हैं हाँ वो हम एक होता है हम पत्नी के हिसाब से देखते हैं, हाँ, या ये कभी भी किसी को भी करवा सकते हैं, ये कैसे करवाने हैं? सबको जय ये जय, बात नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद। हाँ संध्या, क्या मालूम करना चाह रही थी, बताओ अब। मामा जी कल जो उपाय बताए थे आपने, हम्म, तो ये हम कभी भी किसी को करवा सकते हैं या पत्नी देख के तभी करवाने चाहिए, कैसे करवाने चाहिए ये उपाय? ये कभी कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास या सामने वाले के पास टाइम नहीं होता। मान लिया आपने देखा कि कोई व्यक्ति आया, उसने कहा जी मुझे बता दीजिए कि मेरे को क्या करना चाहिए। उस टाइम में आपके पास ना तो जन्म पत्री है और ना आपके पास कोई व्यवस्था है कि आप कहीं बैठ करके देखें। आप रास्ते में जा रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो, अचानक फोन किसी का आ गया कि सर बुखार हो गया, क्या करो जी, आदमी को हॉस्पिटल ले जाना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा परेशानी आ गई, या इस तरह की किसी भी तरह की कोई दिक्कत अचानक आ जाए, तो उस समय में ये तत्कालिक उपाय आप कर सकते हो जो मैंने आपको कल बताए। सपोज करो किसी को बुखार आ गया अचानक, आप क्या करोगे? सबसे पहले आपको उसकी पथरी देखोगे, तो जब तक आप पथरी देखोगे आप पहुंचोगे, पता नहीं कब पहुंचोगे अपने घर पे या ऑफिस में, जहाँ भी आप रहते हो, आपके पास टाइम नहीं है, सामने वाला परेशान है, तो आपको तत्काल सोचना चाहिए कि भाई सूर्य का उपाय होना चाहिए इसमें, क्योंकि बुखार सूर्य की वजह से भी आ जाता है कई बार, या फिर केतु की वजह से आता है। केतु, ध्यान से समझ लो, केतु इन्फेक्शन देता है आमतौर पे, गलत किसी भी घर में वो इन्फेक्शन देता है। तो अगर हमारे बुखार है या कोई भी किसी तरह की परेशानी इस तरह की आई है, तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि भाई इसका केतु भी खराब हो सकता है या सूर्य भी हो सकता है। उस केस में आप जिसका भी आप चाहो उसका आप उपाय बता सकते हो, जो भी दिमाग में आपको उस समय आ रहा हो। सपोज करो सूर्य का दिमाग में आ रहा, बुखार है, इसके पहले बुखार कम करो, तो आप तुरंत सूर्य का उपाय बता दो। सूर्य को नमस्कार कर लो, सूर्य को मीठा दे दो, वो जल दे दो, या सूर्य को मिर्च डाल के जल दे दो, या कोई और केतु का करना, आप कुत्ते को दूध पिला दो, उसके ऊपर उतार के एक नजर उतार दो। तो इस टाइप के जो उपाय हैं छोटे छोटे से, ये आप अचानक दे सकते हो और ये तत्कालिक लाभ देंगे तुरंत। मतलब ये घंटों में उपाय देते, आराम कर देते घंटों में। अभी आपने किया, 1 घंटे बाद बंदा ठीक। ये इस तरीके के, बाकी वो परमानेंट ठीक नहीं हुआ, ध्यान से समझो। एक चीज का वो एक किस्म से पेन किलर है। मतलब कोई दर्द हुआ, कोई परेशानी हुई, तो आदमी क्या करता है, उठा पेन किलर दे दो। तो वो एक किस्म से इलाज नहीं है पूरा। इलाज तो उसका जन्म पत्री देख करके ही आपको करना पड़ेगा। वो टेम्परेरी रिलीफ है। मान लो कोई आदमी किसी काम जा रहा है, सपोज कीजिए, एक छोटा सा उपाय बताता हूँ। किसी काम कोई आदमी जा रहा है, जाते जाते वो पूछे जी मैं क्या करूं, मैं कि अपने किसी काम जा रहा हूँ। तो पहले जमाने में भी आपने सुना होगा कि दही दही मीठा खा के चला जा, दही गुड़ खा के या दही चीनी डाल के मुंह में डाल के ले जाओ, चले जाओ, आपका ठीक होगा। हल्दी लगा लो माथे पे, या केसर लगा लो। तो इस तरीके से कोई भी उपाय, दूध पी के चले जाओ, ये चंद्रमा ठीक हो जाएगा। एक गिलास पानी पी के चले जाओ, चंद्रमा मजबूत हो जाएगा। तो ये ऐसे उपाय हैं जो आप जब भी कभी कोई आपसे पूछे अचानक, आप, क्योंकि आपसे अपेक्षा जो सामने वाला करेगा वो ये करेगा कि इधर आप उसको कुछ ना कुछ बता दो, तो उसको वो करने के बाद उसको आराम आना शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए आपको पहले से पहले कोई भी चीज़ आए तो उसका इलाज दिमाग में होना चाहिए, कि टेम्परेरीली तो हम ये बता दें, और फिर बाद में उसकी जन्म पत्री जब आपके पास आएगी तब आप उसे देख करके तब बता दें। और मामा जी जिसकी जन्म पत्री ना हो वो कैसे करे? जन्म पत्री नहीं होगा तो फिर वो दोबारा जब आएगा ना, जो हम कुंडली बनाते हैं उस समय की, जब वो आएगा उस समय की कुंडली बनवा करके वो आप उसका इलाज बताओ। प्रश्न तो मामा कुंडली जी बना बन ले। जाती जन्म प्रश्न पत्री कुंडली दूसरी? बना लो। नहीं तो मामा जी बन जाती जन्म पुत्री दूसरी, क्योंकि हमारा तो कुछ भी नहीं, टाइम वाइम कुछ भी नहीं है। अरे आपको मैंने प्रश्न कुंडली के बारे में बताया था, सबको मालूम है, आपको भी मालूम है, आप इस समय ध्यान नहीं दे रही कहीं मेरे ख्याल से। जब कभी हम बनवाते हैं ना साथ साथ कि हाँ जी अभी की पत्री बना लो, तो वो जी। पत्री काम करेगी वहां पे। अब वो अच्छा कहता जी मेरे पास तो टाइम नहीं है, आप कैसे मिलोगे, कब आओगे? तो कहते ना जी अभी अच्छा इसका मतलब आपका समय ठीक नहीं आया, जब आप पे टाइम नहीं है, इधर तो टाइम नहीं है, इधर आप कह रहे हो जी मैं परेशान हूँ। अच्छा बस। अच्छा अच्छा तो अच्छा। आप जरा इस चीज को ना
सामने वाले के ऊपर छोड़ो कि भैया अगर टाइम नहीं है तो जैसे चल रहा चलता रहने दे, जब टाइम होगा तब आ जाइए मेरे पास। ठीक है मामा जी। क्योंकि अगर आप मामा जी, ऐसी जब सबको जा जाके बताओगी तो वो ठीक नहीं रहेगा। संध्या बताओ। मामा जी जैसे ये उपाय कल वाले थे, अगर हमने पतरी के उपाय कर रखे हैं किसकी पतरी देख के, और हमें इंस्टेंट वाले करने, मतलब ये जो अचानक लाभ वाले या कुछ ऐसा, तो वो दोनों एक साथ कर सकते हैं या कर बीच में वो वाले वो पहले रोकने पहले वाला पड़ेंगे? जो उपाय करा, वो जो पहले वाले उपाय करे होंगे वो तो उसने कर ही लिए होंगे। नहीं करे होंगे तो ये चल भी रहे हो, तो ये तत्कालिक लाभ के लिए है। नहीं नहीं, जैसे वो चल रहे हैं और उसे चंद्रमा की हमें पता है प्रॉब्लम है, जुकाम वगैरह की प्रॉब्लम है, हमें वो चीजें करनी है, तो हम उसके साथ साथ वो दूसरा उपाय कर हाँ, ये सकते हैं। तत्कालिक उपाय कर सकते हो बीच में। हाँ मतलब तभी रिलीफ के लिए कर सकते हैं, अदरवाइज एक नॉर्मल नहीं। नॉर्मल में ये काम नहीं करेंगे तुम ज्यादा। हाँ नॉर्मल में नहीं, मतलब पतरी वाले जो हमने उपाय कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हाँ, और अगर उसके साथ। करेंगे भी तो तत्कालिक करेंगे, थोड़ी बहुत देर के लिए, घंटे 2 घंटे के लिए या 2 4 5 दिन के लिए करेंगे तो करेंगे। फिर उसके बाद प्रॉपर तरीका वही है। ठीक है, कई बार ऐसा इससे लाभ भी हो जाता है, वैसे भी लाभ हो जाता है कई बार कि भाई आपने जैसे सपोज करो शादी के लिए बताया, मैंने कल आपको शादी के लिए कुछ उपाय बताए, तो अब होता क्या है, तत्कालिक उपाय है वैसे तो वे, बाकी होता क्या है कई बार कि आप ने करा, आपने बोला कराया, पता चला अगले दिन ही उसका रिश्ता आ गया। तो ऐसे में अगर आता है तो आप तुरंत, वो मेरे आपसे पूछेगा अजी मेरा रिश्ता तो आ गया बताओ कैसे बनना, तब आप उसको कोई भी उपाय बता सकते हो कि जो तत्कालिक वो आपका काम कर जाए। तो ऐसे में कर जाते हैं काम। मैंने ऐसा ऐसा भी देखा है, 2 या 3 बुखार आदमी के हो गया, उससे मैंने एक उपाय कराया, यही कोई सा भी कराया सूर्य का, और मैं मुश्किल से आधा घंटे में उसको रिलीफ आ गया। तो वो भी ऐसा भी हो जाता है। और रिलीफ मामा और जी रात के टाइम क्या करें? सुबह का। नहीं, आप कोई भी काम अगर मान लिया उपाय कर रहे हैं, अब वो रात के लिए जैसे हम कहते हैं कोई फायदा नहीं करने से मत करो, दिन में ही करो। तो नहीं अगर जैसे बुखार तत्काल, वाला ही, बुखार वाला। सुनो मेरी बात, बहुत सारे तरीके हैं, जरूरी नहीं है आप उसका केतु का कर दो, अच्छा सूर्य का कोई भी भगवान, किसी भगवान की माला कर लो एक, अपने मोबाइल पे फोटो लगा लो। बहुत अच्छा। सारे उपाय हैं, और उस समय जब आपसे कोई पूछेगा ना, तो उस समय आपका दिमाग ऑटोमेटिक काम करना शुरू कर देगा, आप ही बताओगे ना। जब ऑटोमेटिक आपका दिमाग कहेगा इसको ऐसा नहीं ऐसे कर लो, अच्छा भैया ऐसे कर लो, वो छोड़ेगा ठीक। समझ में आ रही है खुशबू जी आपको? जी सर आ रही है। हाँ, अभी आप बाकी के जो मेरे वो एपिसोड है वो और देखो, उसमें आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, इनके जी साथ साथ चल पड़ेंगे आप भी। ठीक है ना? तो जी दो सर। एपिसोड जी रोजाना देखो, 2 3 एपिसोड रोजाना देखो। जी सर। और बताओ किसी को एक कोई डाउट, अनु एक जी? मामा जी आज मेरे क्वेश्चंस होते हैं। एक जो जैसे कल उपाय बताइए, आप बीच में उपाय बता रहे हो, ये नॉर्मल में ही इम्प्लीमेंट मतलब करवा देने चाहिए या पहले पूरा समझे, ऐसा है, ये तो या अचानक आपके अपनों पे पास। करने चाहिए कि अपनों अपनों में ही कर लिया? पता है ये मेरे बच्चे का जुकाम है, देखो हमने देखो, उसे एक जुकाम का एक करवा बात दिया। सुनो अनु जी, आप भी सुन लो क्योंकि आप भी जरा सा ध्यान दो। और ये क्या है कि ये सारे के सारे उपाय कोशिश करो कि अपने ऊपर इम्प्लीमेंट ना करो, अपने ऊपर मत बनाओ, अपने ऊपर लागू मत करो। क्योंकि कभी भी डॉक्टर जो है अपना इलाज नहीं करता, आमतौर पे करता भी है तो वो फेल हो जाता है। उसका कारण ये है, मैं आपको एक डॉक्टर की बात बताता हूँ। उसने डॉक्टरी पढ़ी, और उसने कहा जी पहले एक एक दवाई ले ली, ये काम करती है। उसने कहा दूसरी वाली दवाई पड़ी, तो उसने कहा हाँ ये भी मेरे काम का आएगी। दूसरी भी ले ली, तीसरी भी ले ली, चौथी भी ले ली, भाई 4 5 दवाइयाँ ले ली। अब उसे यही याद नहीं रहा कि मैंने पहले कौन सी ली थी, बाद में कौन सी ली थी। और सबका रिएक्शन अलग टाइप का होगा, कोई फायदा नहीं। तो बेहतर यह है कि उस समय में अपना दिमाग ना लगा करके अपने किसी भी फ्रेंड का, जैसे मान लिया कोई भी आप में से ये, तो एक दूसरे से पूछ लो, जो वो कहे वो कर लो, बजाय इस बात के बजाय इस बात के कि आप रोजाना बार बार अपने अपने उपाय करें। और अब आप कहेंगे कि आपकी प्रैक्टिस कैसे होगी? आपकी प्रैक्टिस तभी होगी जब तक आपके पास कोई नहीं आएगा पूछने के लिए। आपके पास जैसे ही कोई पूछने आना शुरू हो जाएगा, और वो उसके ऊपर आप इम्प्लीमेंट ये इसको लागू करो जो भी उपाय बताता हूँ, और जैसे उपाय होगा वो खुद आपको रेस्पॉन्स देगा कि भाई
बहुत बढ़िया आपका, आपने जो बताया था वो बहुत बढ़िया रहा। और जैसे ही वो रेस्पॉन्स देगा आपको एकदम से कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा और आपको लगेगा, आप दिमाग में स्टोर कर लें कि हाँ भाई ये मैंने बताया था तो ये ठीक हो गया, इसका मतलब ये उपाय काम करेगा या ये चीज काम करेगी। अपने ऊपर आप लगातार कोई चीज कभी करें, कभी ये कभी वो, इनके जुकाम हो गया तो चंद्रमा को लेके बैठ गए, बुखार हो जाए तो सूर्य को लेके बैठ जाए। अरे उनसे मत पूछो, हो सकता है किसी दूसरा आदमी बताएगा, वो आपको ज्यादा अच्छा बता पाएगा। समझ में आ गई? हाँ जी निधि जी, आपको आ गई? और इसके लिए आप अपना ऐड करो, ऐड जिस भी तरीके से कर सकते हो। अगर सोशल मीडिया पे नहीं होता है तो वैसे ही किसी से को जो भी हो आपस में रिश्तेदारों में ये वो मैं वो सीख रही हूँ, बस इतना कह देना, लोग बाग अपना पाना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि हिंदुस्तान में हर व्यक्ति के पास समस्या है, समस्याओं की कोई कमी नहीं है। समझ में आ गई? अपनी अगर आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं तो उसका प्रयोग करो, और उसमें भी आप यही कह सकते हो भाई कोई बात नहीं, आप मेरे से मालूम कर लो, क्योंकि आप तो नए नए हो एकदम तुरंत से। कोई अगर दूर का आदमी पूछे तो थोड़ा वो बता दो, पैसे की कोई बात नहीं है, पैसा बाद में आ जाएगा, क्योंकि कोई आदमी नया आएगा तो नहीं आएगा, तो कोई बात नहीं, थोड़ा बता दो, जैसे उसके काम बनने शुरू हो जाएंगे अगली बार फिर पूछेगा भाई साहब आपको बताया था पीछे उसमें आराम आया, हाँ जी आ रहा है, तो भाई साहब कुछ थोड़ा सा पैसा भेज दीजिए आगे दिखाने के लिए, वो अपना आप भेजेगा, है ना। बेसिकली जब आप मिठाई की दुकान पे जाते हो तो आप ये नहीं कहते कभी भी 1 किलो बर्फी दे दो, पहले वो आपको दिखलाएगा खिला के कि ये देखो जी बहुत बढ़िया बर्फी है, बहुत बढ़िया समोसे है, या कोई भी चीज पहले खिलाएगा आपको, और उसके बाद खिलाने के बाद फिर आपसे पूछेगा 1 किलो बांधू की 2 किलो, फिर आप कहोगे नहीं 2 किलो नहीं 2-2 किलो सब बांट दो, सब दे दो। तो ये है तरीका, पहले आप उस सामने वाले को कैसे, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, बताने का मतलब ये है कि आपको मैं बता रहा हूँ, आप समझ में आ जाएगी आपको, तो आप आगे अपने आप कहोगे भाई वहां पर सीख लो तुम भी। अगर नहीं समझ में आया आपके किसी के तो आप कहोगे मेरे तो समझ में आया ही नहीं, मेरे तो ऊपर से उतर गया, तो लिहाजा मैं नहीं सीख पाने की, तो मैं नहीं सीख पाने की तो कोई और भी नहीं सीख पाने का, ऐसा आदमी का विचार दिमाग में आ जाता है। अगर आप सीख गई तो सामने वाला जबरदस्ती कहेगा हाँ भाई मैं भी सीखना चाहती हूँ। समझ में आ गई सबको? आप अपनी अपनी वीडियो ऑन कर लो, जो भी कर सकता हो। और बताओ इसमें कुछ और पूछना हो? वीडियो आप रेगुलर देख रहे हो, 2-4-5 नहीं देख रहे? नहीं देख रहे तो देखो, उससे आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। अब और बताइए, और कुछ मालूम करना है तो, कोई और डाउट? संध्या तुम बोल रही थी। अनु जी आज आप चुप बैठी हैं, आपको कोई नहीं डाउट मामा जी नहीं मेरे है? तो हो गए। सर आज थोड़ा मेरा बेटा मेरा माइंड डाइवर्ट कर रहा है, वो मेरे को वज्जे लगा रहा है इसलिए। हाँ तो ये बहुत अच्छी बात है, इसमें क्या दिक्कत है? आप हाँ जो डाउट्स लिख रखे होंगे वो आप बताओ। सर एक क्वेश्चन था, ये जो आपने गुड़हल वाला प्रयोग बताया है, कौन सी तो वाला? मान लो कि पेशेंट, ये आपने जो हमारे को पहले बताया था उस दिन शराब छुड़वाने के लिए, तो मान लो अगर वो किसी को हम बताते हैं तो पेशेंट अगर वो नहीं चढ़ाता है तो उसकी वाइफ या बेटा भी कर सकता है ये उपाय? नहीं नहीं नहीं, ये जब होता है, ये जो उपाय बता रहा हूँ ये खासकर जब होंगे जब सामने वाला कहे जी मैं चाहता हूँ कि मैं ये चीज छोड़ दूं और छोड़ नहीं पा रहा हूँ। ऐसे भी केस बहुत आते हैं, सामने वाला अच्छा खुद आता है जी मैं ये काम करना नहीं चाहता, ठीक है। अब मैं करता हूँ, तो वो तब अब उसका काम करेगा, क्योंकि उसकी खुद की भी तो इच्छा हुई है ना कि मैं छोड़ दूं, हाँ जी तब हाँ अब आप जी। जबरदस्ती आप करेंगे तो वो उसमें मुश्किल हो जाता है। नहीं जबकि कई आपको बार सर एक मतलब मान लो कि वो मंदिर नहीं जाते बट ड्रिंक छोड़ना चाहते हैं, उसके लिए भी कोई उपाय होगा? बहुत सारे उपाय हैं, पहले उसका दिमाग में डाल, वो अगर पूछता है आपसे कि ये तो उसके अलग उपाय हैं, वो बता देंगे आपको। ये तो उसके लिए है जो मंदिर जा सकता है, मेरे को ऐसा बहुत कम लगता है कि जो मंदिर नहीं जा सकते या नहीं जाना चाहते। सर मैं जिनके लिए पूछ रही हूँ ना वो मंदिर नहीं जाते हैं। हाँ नहीं जाते हैं तो उनकी जन्मपत्री हाँ देख के जी बताओ, पूछो, देख पता करो कि हाँ उनकी क्या है, क्या स्थिति ठीक। है ना।
उसकी हाँ उसकी जी क्या सर, स्थिति है तब पता चल जाएगा आपको। ठीक अगर है कोई ठीक है, व्यक्ति क्योंकि चाहता है उनकी कि मैं वाइफ नहीं, तो करने को एग्री है कि मैं कर दूंगी, बट अगर उनका लगेगा ही नहीं तो फिर वाइफ के फायदा करने से, क्या। अगर वाइफ पीती हो तो बात अलग है, वाइफ तो पीती नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं हाँ है। जी, हाँ जी, बात समझो ना, जो व्यक्ति की खुद की भी इच्छा हो। अभी हाँ देखो, जी सर, अभी आज वो अरिहंत जी नहीं है, वो ये आपका जो उपाय है ना, ये एक तो उपाय भी काम करते हैं, एक इसमें साइकोलॉजी भी काम करेगी। जैसे उस दिन पूछा था कि साइकोलॉजी है में कल ये असर करता है, क्या करता है। अगर वो खुद चाहेगा और साथ में उपाय भी करेगा तो डबल काम हो जाएगा, वो तुरंत छोड़ देगा। हाँ जी और सर, उसको छोड़, अभी अभी जो मान लिया अगर शराब पीता है या कुछ करता है तो आपको उसके उसके अंदर, उसकी जब आपके पास आप बैठोगे, मीटिंग करोगे या आपसे मिलेगा, तो उसे आपको ऐसे बात करनी है कि जी आपने अगर ये छोड़ दी तो आप तो बस करोड़पति हो जाओगे, आपकी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी आपको, क्योंकि वो आपसे समझने को तैयार है, वो किसी और से समझने को तैयार नहीं है। हाँ उनके जी, घर के लोग बताएंगे, और उससे आप जब वो आपके पास आएगा, आपको आपकी फीस देगा, समझ लो मेरी बात, तो उसके दिमाग में ये आएगा कि मैं ये अब ठीक होना है, क्योंकि मैं पैसा खर्च करा है। हम्म, फ्री में तो सड़क चलते को आप कहोगे तो वो आपको ही उल्टा कहेगा जी क्यों आपके चक्कर पड़ रहे हो। ठीक। जो भी क्योंकि सर व्यक्ति, सर मैं हाँ जिनके लिए पूछ रही हूँ उनका लीवर बहुत ज्यादा खराब हो चुका है और मंदिर वो जाते नहीं है, इसलिए मैंने पूछा और डॉक्टर ने उनको स्ट्रिक्टली मना किया, बट वो छोड़ नहीं पा रहे हैं। हाँ छोड़ नहीं पा रहे ना, ऐसा व्यक्ति को आप हम्म, पकड़ो, उनसे पूछो, उनकी जन्मपत्री ले देखो, नहीं हो तो प्रश्न कुंडली बनाओ, उसके ठीक बाद है। फिर आप उसमें स्टडी करो कि कौन सी चीज है जो बीमारी दे रही है। हम्म। ठीक है, वो और कैसे मान ठीक लो हो। प्रश्न कुंडली में भी प्रश्न उनकी वाइफ कर रही है तो फिर उसी टाइम की कुंडली बना दूं। हाँ, उसी टाइम की कुंडली बनाओ, ठीक है। बाकी काम उसके लिए कर रही है तो फिर वो, मतलब आपको उनको भी मोटिवेट करना पड़ेगा ना। हाँ जी, एक्चुअली सर हाँ, मेरी उनसे तो बात नहीं होती है, मतलब उनकी वाइफ से ही होती है बात। हाँ तो उनकी वाइफ से बोलो कि उनसे बोलो कि मेरे पास आ जाए, मैं अभी देख लूंगी, बता दूंगी, ठीक। है ना। हाँ हाँ संध्या बताओ। जी। मामा जी इन्होंने गुड़हल का फूल बोला, शायद गुलाब का था, वो थोड़ा कंफर्म करेंगे। गुलाब का फूल। गुलाब और गुड़हल मैंने दो लिखे थे। गुलाब बोला, गुड़हल आपने समझ लिया होगा, मैंने हाँ बोल दिया वही चीज मैं बोल रही हूँ। ठीक है, गुड़हल मैं नहीं कट था। कर देती हूँ इसको। हाँ, और बताइए, हाँ हिमांगनी जी आपको कुछ समझ में आ रहा है। जी चाचा जी, जय जिनेन्द्र चाचा जी। हाँ जी जी, सबको समझ में आ रहा है सब चीज। जी कितने एपिसोड देख लिए आपने। मैं ज्यादा नहीं देख पा रही हूँ चाचा जी, क्योंकि अभी कुछ प्रॉब्लम हो रही है घर पे। अच्छा, तो चलो नाइट वगैरह में देख ला करो, या अर्ली मॉर्निंग देख ला करो, या कान में लगा करके खाली सुन ला करो, मत देखा करो, अच्छा ठीक है। है ना। कोई देखने में हम ठीक लोग है। बहुत बढ़िया खूबसूरत आदमी नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब जैसे ठीक भी हैं, तो आप जो है ना खाली आप उसको सुन ला करो। जब आप अपने कान में लगा के सुनोगी तो वही बात सुनोगी जो हम देख रहे हैं। हाँ, लेकिन चाचा जी फिर वो मैं नोट नहीं कर पाती हूँ ना, तो मैं भूल आप जाती एक काम हूँ। करो ना, आप हर काम देखो, एक बात सुनो, नोट करने की बात सुनो, पहले आप एक बार, दो बार, तीन बार, जैसे भी आपको टाइम मिले पूरी वीडियो जी देख लो। ठीक ठीक। नोट करने की कोई जरूरत नहीं है, आप अगर बिल्कुल भी नोट नहीं करेंगी तो भी आप सीख जाएंगी, क्योंकि नोट करने का मतलब ये है, पहले आप नोट करें, उसके बाद फिर आप उसको देखना याद रखें। जी तो अगर आप उसे दो या तीन या चार दफे देख लें, अपने आप सुन भी जी लें, जी तो आपको अपने आप ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। अब हम, आपने देखा होगा ना, जैन धर्म में हर व्यक्ति को, हमको यही कहा जाता है कि हम श्रावक हैं। जी। श्रावक का मतलब क्या होता है मालूम है, सुनने वाले। हम्म। श्रावक, श्रवण सुन करने, मतलब सुन, श्रवण जो सामने वाला संस्कृति सुना है रहा है वो हम हमारी। सुन रहे हैं, तो हम जी सब श्रावक हैं। जो हमारे महाराज जी बोले, जो हमारे गुरु बोले, उनके सब के वो जो बोल रहे हैं मतलब हम सुन रहे हैं। जी आपने कभी किसी महाराज के या किसी किसी प्रवचन के कोई वो थोड़ा ना नोट बनाए हैं, नोट कोई नहीं बनाते आप, और सारी चीज जो बताते हैं वो आप अपने आप ग्रहण कर लेते हैं, आपको आ भी जाती है। आप मेरी वीडियो मतलब 15, 20, 25 जो भी वीडियो पड़ी हैं, उन्हें केवल सुन लो कान से, अपना ठीक है ईयरफोन लगा के ठीक है सुन लो। ठीक है ठीक है। एक बार सुनोगे, दो बार सुनोगे,
रिपीट करके 3 बार सुनोगे और जैसे ही आप सुनोगे तो आप हमें सुनाना शुरू कर दोगे। ठीक है चाचा जी, ठीक है ना? आपने कह दिया तो बस ठीक है। हाँ, आप देखने की जरूरत नहीं है, बस देखने का टाइम नहीं है, कान में लगाने टाइम तो है। जी तो जब आप सुन सकते हो, जब खाना बना रहे हो, जब जी गाना जी गाने जी हो, जब कुछ और जी काम कर रहे हो, जी सफाई कर रहे हो घर की, जब आप सुन लो तो उसी में आपको ठीक है मिल जाएगा, ठीक उसी है में आप चाचा जी, बहुत समझ अच्छा गए। सीख पाओगे। ठीक है। गाने गाने जब भी कभी कोई का गाना आपको याद है, कोई भी गाना गुनगुनाते होंगे, उन्हें कोई लिख कर याद थोड़ा किया है, वो तो अपने आप हाँ सुनते ये सुनते आ तो गया। आप जी सुनने जी की विद्या को समझो, आपको ठीक है। सुनते सुनते ही गाने याद हो जाते हैं, सुनते हाँ सुनते ही सब चीज याद हो जाती है, इसको भी खाली सुन लो, ठीक है, बस ठीक है। हाँ जी आपने हरेश जी। कह दिया हो जाएगा जय चाचा जी। हिंद। जय जय भैया। हाँ भैया, बहुत देर से इंतजार हो रही थी, आप कहाँ थे? कल परसों भी नहीं आए। अरे सर, मैं एक्चुअली थोड़ा बिजी सा हूँ काम में। चलो कोई बात नहीं। जी अब आपको कोई डाउट किसी तरीके का हो तो बताओ, नहीं तो फिर मैं अगली क्लास चालू करता हूँ। सर, अगली क्लास चालू कर लेते हैं, मेरे को एक्चुअली टाइम लग ही नहीं पा रहा है, तो इसलिए मैं देख नहीं पाया। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। 10 लाख से स्टार्ट हो गई है, तो जल्दी सोना पड़ रहा है, जल्दी उठना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट क्लास चालू, अब नेक्स्ट क्लास चालू कर दें? ठीक है, अभी आप जाना कहीं नहीं।